मोदी के इस न्यू इंडिया में आपका जमकर स्वागत है। रामराज चारों तरफ आ चुका है। महिलाओं को, लड़कियों को जिस देश में लक्ष्मी माना जाता है, वहां उसी महिलाओं का बलात्कार करने में उन्हीं लक्ष्मी को लक्ष्मी कहने वाले लोगों का हाथ सबसे ज्यादा है। जिस पार्टी ने इस देश को रामराज का टाइटल दिया, उसी पार्टी के लोग बलात्कारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। जी हाँ, बलात्कारी जनता पार्टी। आपको इतने सारे मैटर सुनने को मिल रहे होंगे बलात्कार के कि आपको उंगलियों पर याद हो गए होंगे कि हाँ, ये वाला भी केस था, ये वाला भी है और ये भी चल रहा है। हजरात मोहतरम, महाराष्ट्र में बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ स्कूल के अंदर, नाबालिग बच्चियों के साथ अक्षय शिंदे ने बलात्कार किया, नाजेबा हरकत करी और उसके बाद जब परिवार वाले एफआईआर करने के लिए गए तो एफआईआर करने से पुलिस वालों ने इनकार किया और उल्टा माँ बाप को ही डराया धमकाया। तब जाकर माँ बाप ने इधर उधर बोलना शुरू किया, मोहल्ले में शोर उठा, बवाल फिर वो बढ़ा, जिसके बाद जाकर ये केस हाईलाइट हुआ। मजबूरी में फिर पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा। पुलिस आखिर तक कोशिश कर रही थी कि केस दर्ज न करना पड़े, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इन्वेस्टिगेट करके खुद ही कह दिया था कि ये जो स्कूल है, जिस स्कूल के कर्मचारी ने ये किया है, उसका संबंध, उसके संचालक का संबंध सीधा बीजेपी से है और आरएसएस से। तो इनका स्कूल के अंदर, आरएसएस और बीजेपी के स्कूल के अंदर लड़कियों के साथ क्या क्या होता है ये एक्सपोज न हो जाए, इस वजह से ये एफआईआर करने से रोका जा रहा था। सोशल मीडिया पर भटकाया जा रहा था। हिंदू संगठन दूसरे मुद्दे पर शोर मचा रहे थे क्योंकि इन तमाम हिंदू संगठनों को पता था कि हमारा बाप बलात्कारी है, हमारे पार्टी जो है ये पूरी बलात्कारी है, या आरएसएस सारे के सारे बलात्कारी है। लेकिन इमेज खराब नहीं करनी थी। ये दावा जब किया जा रहा था तो गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आज तक वालों ने खुद किया क्योंकि हालात बदल रहे हैं, नफरत हार रही है, मोहब्बत जीत रही है। गोदी मीडिया भी अब लाइन पर आना शुरू हो गया है। बस उम्मीद यही करूँगा आने वाले समय में इन कट्टरवादियों का सूपड़ा साफ हो, इन दंगाइयों का सूपड़ा साफ हो, इन तानाशाहों का सूपड़ा साफ हो, सब अपने आप सही हो जाएगा। आज तक की टीम ने इन्वेस्टिगेट किया और खुद जानकारी दी और इसको रिपोर्ट किया कि हाँ, एफआईआर इसलिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि उस स्कूल का सीधा कनेक्शन बीजेपी और आरएसएस से है। महाराष्ट्र के बदलापुर केस की ये बात है। महिला पुलिस अधिकारी आईजी आरती सिंह के नेतृत्व में आज से एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इस बीच जिस स्कूल में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण को लेकर हंगामा हुआ, उसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। असल में कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि स्कूल के ट्रस्टी बीजेपी और संघ से जुड़े हुए हैं। इस कारण से पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने इन आरोपों को रद्द करते हुए कहा कि ट्रस्ट में सभी दलों के लोग हैं। हमारी संवाददाता दिव्येश सिंह ने जब संचालकों के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। उदय कोतवाल स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और तुषार आप्टे सचिव। आज तक ने तुषार आप्टे के फेसबुक पेज को खंगाला तो पाया कि तुषार आप्टे ने खुद एक बैनर लगाया है जिसमें लिखा है कि वो बीजेपी की अंबरनाथ की जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। एक अन्य बैनर में दिखाया गया है कि उनके भाई चेतन आप्टे बदलापुर शहर के नगर उपाध्यक्ष हैं। एक अन्य बैनर में तुषार आप्टे बदलापुर के बीजेपी विधायक किशन कथोरे का अभिवादन कर रहे हैं और उदय कोतवाल भी एक अन्य बैनर में दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया था कि बदलापुर में जिस स्कूल में बच्चियों का यौन उत्पीड़न हुआ उसका संघ और बीजेपी से कनेक्शन है और इसी कारण से पहले केस को दबाने का प्रयास किया गया। जिस संस्था में ये घटना हुई है वो आरएसएस और बीजेपी की संस्था है। बीजेपी की और आरएसएस की बदनामी ना हो। जो 12 और 13 तारीख को हुई घटना को जिस तरह से छुपाया गया, जब वो बच्चियों के माँ बाप पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनको परेशान किया गया, उनको ही पूछा गया कि तुम्हारे पास पुरावा क्या है। उस संस्था ने जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज गायब किए और ये प्रकरण को दबाने की कोशिश की गई है।
तो आपको समझ में आ गया, गोदी मीडिया ने भी मुहर लगा दी। ठीक है, अब आते हैं मुसलमानों की जिंदगी पर। भारत में मोदी प्रशासन और योगी और अमित शाह जी ने भारत का माहौल ऐसा बना दिया है कि आज हमारे हुजूर पाक का अपमान वो करें तो करें, हम अगर रिएक्ट करेंगे तो हमारे घर पर बिल्डोजर चल जाएगा। मुसलमान इतनी देर से बोल रहा है कि अब उनको ये लग रहा है कि नहीं, तुम बोल ही नहीं सकते, हम तुम्हारे हुजूर पाक को गाली बकेंगे माँ बहन की, लेकिन तुम बोल नहीं सकते। हम तुम्हारे हुजूर पाक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे। हमारा 2 कौड़ी का गिरा हुआ रामगिरी उल्टा सीधा बोलेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। सारे कानून एक तरफ रख देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ट्रेन के अंदर हम ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, पूजा करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। हम शोर शराबे वाला काम करेंगे, तुम चुप रह के नमाज ना पढ़ोगे, क्योंकि तुम इस देश के लोग ही नहीं हो, तुम इस देश के दूसरे दर्जे के नागरिक हो। यह मानसिकता बीजेपी की है, यह मानसिकता आरएसएस की है, यह मानसिकता मोदी की है, यह मानसिकता योगी की है, यह मानसिकता अमित शाह की है। और इससे खराब मानसिकता तमाम हिंदू संगठनों की है। रामगिरी ने गिरकर पूरी तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी, जिसके बाद छतरपुर मध्य प्रदेश में मुसलमानों ने संविधान के तहत सड़क पर उतरकर थाने को घेर लिया और प्रदर्शन किया और मांग करी कि गिरे हुए रामगिरी को गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसने हमारे सोच को, हमारे धार्मिक आस्था को हताहत किया है। इसी दौरान इल्ज़ाम ये लगा कि वो भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ और पत्थर मार दिया किसी ने पुलिस स्टेशन पर। जिसके बाद पुलिस ने क्या किया, यही चाहती थी पुलिस, रामगिरी के बारे में तो बात खत्म हो गई कि रामगिरी ने क्या किया। मामला ये हो गया कि 400 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज करके 60 से 70 लोगों को मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। और फिर उसमें जो पहला नाम था, जो मुख्य आरोपी था, कांग्रेस पार्टी के हाजी शहजाद अली को मुख्य आरोपी बनाया गया। और ये तस्वीर देख लीजिए, अभी आरोप तय नहीं हुए थे, अभी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, अभी केस शुरू नहीं हुआ था कि छतरपुर में कांग्रेस के नेता हाजी शहजाद की 5 करोड़ की आलीशान कोठी को बिल्डोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। कोठी के अंदर खड़ी गाड़ियों पर भी बिल्डोजर चलाया गया। रामगिरी द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस्लाम पर टिप्पणियों के बाद सड़क पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया था। अब आप सोचिए, प्रशासन ने हाजी शहजाद की कोठी को और उनके घर के आंगन में खड़ी गाड़ियों पर बिल्डोजर चला दिया। बस सीएम मोहन यादव का आदेश और मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। आज छतरपुर में दर्जनों मकानों पर इसलिए बुलडोजर चल रहा है क्योंकि उन्होंने सत्ता के विरुद्ध प्रदर्शन किया। आरोपियों की सूची में पाया गया तो बिल्डोजर की शुरुआत उनके घर से कर दी गई है। जो हिंदू बलात्कारी हैं, जिनने बलात्कार किए हैं, उन लोगों के घरों पर आप कभी नहीं देखेंगे कि बिल्डोजर चला हो। लेकिन यहाँ मामला ही पलट गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला खत्म। तुमने सवाल कैसे कर लिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? हम गरियाएंगे तुम्हारे हुजूर पाक को और तुम बोलोगे लो बिल्डोजर। ये है रामराज, ये है मोदी राज, ये मोदी का नया इंडिया। इसमें भी गलती किसी और की नहीं, हम मुसलमानों की है। अरे भाई, ये तो 2014 से शुरू हो चुका था। हमारे सहाबाओं को गाली बकना, हमारे हुजूर पाक तक पहुंचना, मक्का मदीना की तस्वीर को एडिट करके गंदे तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट करना। हम चुप रहते थे, अरे हमें बेवकूफ़ हैं ये लोग, और पागल की जगह पागल खाने हैं, उन्हें पागल खाने भेजो ना। हम अपने आप को नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं?
हम इस चीज को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? ठीक है, इस्लाम को गाली बक रहा है, बकने तो नहीं, हम पहले से ये इग्नोर करते आए तो आज ये हो रहा है। उनको भी ये है यार, हम तो पहले से मोहम्मद को गाली बकते थे, इनके नबी को गाली बकते थे, अल्लाह को गाली बकते थे, आज ये क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आज तो मोदी जी बैठे हैं पावर में, अब तो इनको ये कर देंगे वो कर देंगे, ये नशा है इनके दिमाग में। मुसलमानों को मारना फंसाना हिंदुओं के लिए खेल हो गया है, टाइम पास हो चुका है। मेरठ के मवाना के इलाके में अभी कुछ दिन पहले एक मर्डर हुआ था। उस मर्डर में हिंदुओं ने मुसलमानों को फंसाने के लिए, एक मुसलमान डॉक्टर को, डॉक्टर फराहीम को फंसाने के लिए बड़ा खेल खेला। उनको मतलब नहीं था कि न्याय मिले। देखिए, हिंदुओं का आज हिसाब यह है कि गली में कोई जा रहा है, उसको हार्ट अटैक आ गया, वो गिर के मर गया, मरने वाला हिंदू है, तो यहाँ आसपास के हिंदू कहेंगे अरे इसकी मौत का इल्जाम इस मुल्ले पर, फिर सीसीटीवी निकालेंगे, कहेंगे देखो मरने से 30 सेकंड पहले एक मुसलमान स्कूटी से निकला है इसके बराबर से, तो ये मुसलमान स्कूटी से निकला है, इसने कोई जहरीली गैस छोड़ दी थी इसके नाक पे इस हिंदू पर, और वो सुन के इस आदमी को हार्ट अटैक आ गया, मर गया। अरे हिंदू खतरे में, अरे हिंदू खतरे में, ये चल रहा है। डॉक्टर फराहीम का उस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हिंदुओं ने ये शोर मचाया कि नहीं, कातिल को और कातिल के साथियों को डॉक्टर फराहीम ने अपने क्लिनिक में जगह दी, ये कहते हुए जबरदस्ती उस पर एफआईआर कर रहे थे। तो एसपी जो साहब थे वहां के, उन्होंने क्लियर भाप लिया कि ये तो जबरदस्ती फंसा रहे हैं, ना एविडेंस है ना डॉक्टर फराहीम का कोई मैटर है, तो उन्होंने उसका विरोध किया कि नहीं ये बात गलत है आप लोगों की। इस पर हिंदू संगठन भड़क गए, और हिंदू संगठनों का डायरेक्ट जो कांटेक्ट होता है मोदी से होता है, आरएसएस से होता है, मोहन भागवत से होता है। अब वहां कॉल इन्होंने कर दी होगी। हुआ ये कि एसपी का तुरंत तबादला हो गया कि तुम मुसलमान के लिए न्याय की बात कैसे कर सकते हो, उसका तो मुसलमान का फंसना तो तय है। अगर वो हिंदू कह दे, वही वाली बात एग्जाम्पल की, बगल से अगर मुसलमान निकला है और 30 सेकंड बाद कोई वहाँ हिंदू मर गया तो इल्ज़ाम मुसलमान पर आएगा। तो जब ऐसे माहौल में खुल्लम खुल्ला डॉक्टर फराहीम को हिंदू हमारे फंसाना चाह रहे हैं, तुम बचा क्यों रहे हो? ये मानसिकता मोदी जी की है। तो मामला ये हुआ कि एसपी का तबादला कर दिया गया, हिंदू संगठन को जोश आ गया कि हमारी जीत हुई। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर फराहीम को ही मेन एक्यूज बनाकर जेल में ठूस दिया, और डॉक्टर फराहीम के क्लिनिक पर बिल्डोजर भी चल गया, जबकि डॉक्टर फराहीम का मैटर कोर्ट में है, वो जेल में है, घर नहीं तोड़ा जा सकता, बिल्डोजर नहीं चलाया जा सकता, क्लिनिक नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन तोड़ दिया भाई। और उनका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था। उस वारदात का मंजर ये है। जब तक फराहीम यहाँ से नहीं पकड़ा जाएगा मैं नहीं जाऊंगा। ये है हिंदू संगठन, पूरी तरह से मुसलमानों को मारने फंसाने का काम 24/7 ये करते हैं। ये भगवान श्री राम के भक्त नहीं हैं, ये शिव जी के भक्त नहीं हैं, ये हनुमान जी के भक्त नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शैतान हैं। और ये भगवा के लिबास के अंदर घटिया किस्म के गुंडे और हैवान और ज़ॉम्बी हैं। आप याद रखिए, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता है, लेकिन इनको नहीं पता गुरूर, घमंड और तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देता है। किसी भी बीजेपी के जुड़े हुए कार्यकर्ता का घमंड आप देख लीजिए, बात करने की टोन देख लीजिए, आपके मुंह से यही निकलेगा, भाई साहब आपकी जबान बहुत गंदी है। सुअरों की तरह चपड़ 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 उल्टा सीधा बोलते हैं, कुत्ते की आंख जैसे इनकी आंख टेढ़ी हो जाती है, ये सीधे मुंह से किसी से बात नहीं करते। बरेली में बीजेपी का एमएलए संजीव अग्रवाल हिंदुत्व वाली रैली निकाल रहा था, और उनकी रक्षा सुरक्षा में जो पुलिस इंस्पेक्टर तैनात थे, जो प्रशासन तैनात था, वो पसंद नहीं आया इनको कि तुम रोक क्यों रहे हो हमें। और उसके बाद उसके तेवर, उस बीजेपी एमएलए के तेवर, और जिस तरह से वो प्रशासन को जलील कर रहा है, ये देखने के बाद आपको यकीन आ जाएगा कि जब एक बीजेपी के तुच्छ एमएलए की इतनी औकात है और इतना वो फूल रहा है,
इतना वो भरम मार रहा है, इतना अफरानों में आ रहा है, तो मोदी जी क्या ही अफरानों में होंगे। देखिए भाई ऐसे नहीं करना भाई, नहीं आ रहा भाई, वो झंडा से सही कर। ए दरोगा जी, अरे पीछे आप तो कह रहे हैं, अरे झंडा पीछे हट जाओ। अरे यार लगे झंडा बढ़ रहे हैं, खड़ा हो, आप क्यों बात कर रहे हैं? मुझे बताओ, निकाल नीचे कर, नीचे यहाँ से हट जा, पहले हटाइए, इसको हटाइए। हजरात, इसी तरह से मुसलमानों को फंसाना, मुसलमानों को मारना कितना आसान है। फर्जी केस 99% मुसलमानों पर है। मेरे दोस्तों, यूपी पुलिस मास्टर है, बरेली का एक थाना पड़ता है फरीदपुर, वहां पे इस सुअर इंस्पेक्टर को ध्यान से देख लीजिए, इसका मुंह देखिए और ध्यान से समझिए। यह कुत्ते के पिछवाड़े जैसे मुंह का इंसान दरोगा, जिसका नाम राम सेवक है, राम जी की सेवा करने का इसका नाम का मकसद है कि राम जी का सेवक, नाम इसका है राम सेवक। ये स्वयं सेवक है, ये सुअर स्वयं सेवक निकला, यानी अपनी ही सेवा करने के लिए। इसने क्या किया, 2 मुस्लिम युवकों यानी आलम और न्यास को गिरफ्तार किया, फर्जी केस में फंसाया और 7 लाख रुपए रिश्वत के रूप में उनके परिवार वालों से लिए। रिश्वत की खबर बरेली के ग्रामीण एसपी को हुई तो वहां थाना पहुंचे और जैसे ही उनके थाने में एंट्री हुई तो राम सेवक जो था, इसको जब अपने एसपी के गाड़ी के हूटर ये आवाज आई तो ये इंस्पेक्टर चोर की तरह दीवार थाने की कूदकर भाग गया। एसपी दरोगा ने इनके कमरे की तलाशी ली तो उनके कमरे से 9,96,000 रुपये कैश बरामद हुए। यह हाल उत्तर प्रदेश पुलिस का है कि मुसलमानों को फर्जी केस में उठाओ और डरा धमका कर, उनके एनकाउंटर की धमकी देकर, है ना, एनकाउंटर कर देंगे, टांग काट देंगे, सर में गोली मार देंगे, एनकाउंटर करके निपटा देंगे, उम्र कैद करवा देंगे। पुलिस गुंडों से भी ज्यादा गिरी हुई है। और योगी जी हकियाते हैं बड़ी बड़ी कि हाँ हमारी पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया ये काम कर रही है। हजरात, अभी राम सेवक फरार है और इसको सस्पेंड कर दिया गया है और इस वर्दीवादी आतंकवादी की तलाश जारी। मुसलमानों का इस देश में जीना हराम किया हुआ है, नफरत फिजाओं में फैल चुकी है। हजरात, पहले ये अकेले में हुआ करता था, किसी अकेले को पकड़कर हिंदूवादी परेशान करते हैं, लेकिन अब खेल ये हो गया है कि मेट्रो के अंदर जो बुर्खा पहनी हुई लड़की है, भरी हुई मेट्रो में एक शराबी हिंदू तिलक लगाया, उससे कह रहा है बोल जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं मेट्रो में। ये देखिए मैं मेट्रो पे बैठी हूँ, मुझे ये भैया जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं। बताइए भैया, देखना इधर जरा भाई, प्लीज देखिए आप इधर, ये भैया मुझे जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं मेट्रो में मैं बैठी हूँ तो। देखिए, देखा आपने, ये चुसे हुए आम की गुटली जैसा नंगा मुंह लेके घूम रहा है, यहाँ पर तिलक लगाकर, जो महिलाओं के लिए, मुसलमानों के लिए खतरा है। दिन दहाड़े भीड़ में अगर ये मुस्लिम महिला को कह रहा है बोल जय श्री राम, तो सोचिए अकेले में अगर मंजर होता, ये सीन अगर अकेले का होता तो इतनी आसानी से ये चाहता, ये तो उस महिला का बलात्कार तक कर देता, बच्चे की गर्दन दबा देता और महिला का बलात्कार करके कत्ल कर देता और तब भी इससे बोलता कि बोल जय ऐसा। ये आज का समाज हो चुका है, हर फील्ड में मुसलमानों के लिए नफरत है। आपको लगता है पढ़े लिखे लोग नफरत नहीं करते? नहीं, बहुत ज्यादा करते हैं। पढ़े लिखों में और नफरत है। एक बार जाहिल को 2-4 चीजें एग्जाम्पल दिखाकर उसका दिल जीत सकते हो, उसको समझा सकते हो, लेकिन पढ़ा लिखा तो पहले से पढ़ा लिखा है, उसका दिमाग कितना गंदा है वो आप सोच भी नहीं सकते, और उसका दिमाग अगर गंदा है तो आप साफ भी नहीं कर सकते।